पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जिसे लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, जिसे लेकर बहुत चौराहों पर आज यूथ कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने पुतला कांग्रेसियों से छीन लिया। दरअसल पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद काफी हंगामा भी मचा रहा। वहीं कांग्रेस लगातार उनके शब्दों को लेकर विरोध कर रही है। वहीं आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत चौराहों पर पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने पहुंचकर पुतला छीन लिया और कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। पुतला भी नहीं जलाने दिया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जहां भारत की संसद के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि हमारे देश के गौरव, देश के महापुरुष आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी मिसाल पूरे विश्व के अंदर लोग देते हैं, जिन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम जितने भी यहाँ पर विचारधारा के लोग, जितनी भी कौम के लोग हैं, उनके अधिकारों की उस संविधान के अंदर बात है। भारत के लोकतंत्र की बात है, भारत के प्रजातंत्र की उस संविधान के अंदर बात है। उनका अपमान संसद के अंदर करते हैं और हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी उनके अपमान के ऊपर बोलते हैं, विपक्ष के सांसद बोलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी झूठ का षड्यंत्र कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। मेरा आज की वर्तमान सरकार से ये कहना है कि जिस तरह से आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन के लिए काम कर रहे हो, देश ने आपको प्रधानमंत्री देश के लिए काम करने के लिए बनाया है। जिस तरह से मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि एमपीपीएससी के विद्यार्थी 4 दिनों से इंदौर के अंदर हजारों की तादाद में बैठे हुए धरने पर अपनी जायज मांगों को लेकर, प्रशासन, सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक उन विद्यार्थियों से मिलने तक नहीं आया है। क्या यही बाबा साहब का संविधान है? क्या यही आप बाबा साहब के संविधान की नीतियों पर काम कर रहे हो? बाबा साहब का संविधान ऐसा तो नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से सभी को विरोध करने का उस संविधान के अंदर अधिकार है, अपनी बातें बोलने का अधिकार है, परंतु जिस तरह से इस कड़ाके की ठंड में छात्रों को प्रशासन द्वारा डराने की कोशिश की जा रही है, जो सरासर गलत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन नीतियों को बदलो। आप थोड़ा लोक हित की भी बात करो, देश हित की भी बात करो, युवाओं को आगे बढ़ाने की भी बात करो, युवाओं की नौकरियों की भी बात करो। यही देश हित की भावना होगी और यही एक सच्ची देशभक्ति होगी। सदन में जो बयान हुआ है उसके बाद राहुल गांधी को भी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत है। आप प्रेषित करें कौन सा बयान गलत है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि पूरे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे सदन के अंदर, आप सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो क्यों नहीं जारी कर रहे? क्योंकि इनको पता है कि ये जो झूठ का पुलिंदा इन्होंने तैयार किया है वो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि वो इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए ये वीडियो अभी तक रिलीज नहीं कर रहे हैं। अगर ये सच्चे हैं, राहुल गांधी जी झूठे हैं, तो आप उनका वीडियो सामने लाए धक्का मारने वाला। मुझे गर्व है अपने नेता पर, जो गांधीवादी विचार से, गांधीवादी तरीके से जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता की बात उठाते हैं। दौलत पटेल, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष, इंदौर। यूथ कांग्रेस द्वारा आज यहाँ आईटी पार्क चौराहे पे प्रदर्शन किया गया है और यहाँ पुलिस इंतजाम लगा। नहीं, पुलिस दहन नहीं हुआ। इस तरीके के संसद के अंदर हमारे देश के गौरव, जिनकी छवि का डंका विदेशों में भी बजता है, ऐसे हमारे गौरव भारत रत्न आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब जी के लिए सदन के अंदर एक गृह मंत्री इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ के ऐसे अशोभनीय बयान देता है, ये कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या अंबेडकरवादी बिल्कुल सहन नहीं करेगा। अंबेडकर जी के प्रति जो शब्द बोले गए हैं उन्हें वापस लेना होंगे और आदरणीय को माफ़ी मांगनी होगी, अन्यथा हर कांग्रेस कार्यकर्ता, हर अंबेडकर प्रेमी सड़क पे उतरेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा, उनको विरोध भी झेलना पड़ेगा, कुर्सी भी छोड़ना पड़ेगी। मेरी मांग है आदरणीय अमित शाह जी से, कृपया जल्द से जल्द
एक एक से हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगे कि जो उन्होंने ये अशोभनीय बयान दिया है वो ये देश हरगिज बयान नहीं करेगा। ये तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और अम्बेडकर एक अम्बेडकरवादी उनके सामने झुकेगा नहीं, लड़ेगा। धन्यवाद। हम विरोध स्वरूप एक पुतला दहन करने जा रहे थे, मगर कि जैसा कि होते आया है हमेशा से, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इन्होंने हमेशा पुलिस को आगे करा है और हमेशा प्रशासन के दम पे ये कांग्रेस के लोगों से लड़ते आई है। मगर ये वो पार्टी है जो संघर्ष, जिनकी गाथा है, जिनका इतिहास ही संघर्ष से चलता आ रहा है। इनके सामने कोई भी कांग्रेस करते करता ना झुकेगा ना डरेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सन्नी गवाई, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस।